ये वीडियो उन लोगों के लिए लेके आए हैं जिन लोगों को ग्रेडर चलाने में या फिर कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कुछ भाइयों ने हमें मैसेज करे हैं, उन लोगों के जवाब के लिए। और जिनको मतलब इंजीनियर्स पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सबग्रेड टॉप बनाने में, जो टॉप बेड है उसको बनाने में दिक्कत आ रही है। आप कितने दिन से मशीन चला रहे हो, आपने क्या क्या काम कर चुके हो, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम ये वीडियो उन लोगों के लिए लेके आए हैं जिन लोगों को ग्रेडर चलाने में या फिर कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनको मतलब इंजीनियर्स पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है या हेजिटेशन है, मतलब उनको पूरा कॉन्फिडेंस अपने आप पे नहीं है, उनके लिए ये वीडियो हमारा है। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि हम जो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं वो जानकारी आप तक पूरी पहुँचे, पूरी, जिसको आप पूरा हमारे वीडियो का लाभ उठा सकें। इसके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं उन लोगों को जिन्हें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लोगों के मैसेज आए हैं, कुछ भाइयों ने हमें मैसेज करे हैं, उन लोगों के जवाब के लिए और नए लोगों को मोटिवेट करने के लिए, नए लोगों का जो होता है वो डर दूर करने के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि आप लोगों को हम जो जानकारी देना चाह रहे हैं वो पूरी प्राप्त हो सके। तो आते हैं दोस्तों वीडियो पे। दोस्तों, एक भाई ने हमसे कहा है कि हम सबग्रेड टॉप बनाने में, जो टॉप बेड है उसको बनाने में दिक्कत आ रही है, या फिर हमने बनाए भी हैं तो हम भूल जाते हैं, या एक ने कही है कि हमें इस कंपनी में दिक्कत हो रही है, कोई किसी में नई कंपनी में गए होंगे वो, उसमें उन्हें दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए है, इन्हीं लोगों के जवाब के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो भी नए हैं इस लाइन में, कंस्ट्रक्शन में। तो दोस्तों, होता क्या है, अब भूलने वाली बात है तो भूलने को तो ग्रेडर में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप ग्रेडर चलाना आ गया है, आप ग्रेडर ऑपरेटर हो, काम कर लेते हो, तो भूलने का कुछ ऐसा ऑप्शन ग्रेडर में होता नहीं है कि आप भूल जाओगे। अब रहती है टोटल जो वो ज़रूरत होती है काम की। काम अगर आपको नहीं आता है, देखो सबको काम एकदम से नहीं आ जाता है, इसको काम आता है हमेशा एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप कितने दिन से मशीन चला रहे हो, आपने क्या क्या काम कर चुके हो, क्योंकि बहुत काम होते हैं ग्रेडर में, कोई पर्टिकुलर एक काम होता नहीं है जिसके लिए आप याद रखो या कोई चीज़ रट लो। रटने वाली चीज़ है ना, वो तो एज पर स्थिति होती है जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जैसे जैसे आपसे काम लिया जाता है, कैसे इंजीनियर्स के साथ में हो, नई जगह जब आदमी जाता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। वो पूरे अच्छे से मतलब ग्रेडर आप चला भी लेते हो, तब भी आपको नई कंपनी में या कहीं भी जाते हो तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग आपको पसंद नहीं करते हैं या आपकी शिकायतें करते हैं। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, जब आप नई जगह जाते हो और आपने जो काम किया हुआ है तो उनसे तो आपका तालमेल था, नए वालों से ना तो उन्हें आपके बारे में पता होता है ना आपको उनके बारे में पता होता है। होता क्या है, प्रॉब्लम तब आती है जब कोई नया बंदा आपसे काम लेना चाहता है या लेना शुरू करता है। सपोज दैट कि कोई अर्थवर्क का बंदा है जिसने अर्थवर्क कराया है, अर्थवर्क का मतलब कर ही रहा है इंजीनियर, तो उसके साथ में किसी भी ऑपरेटर को दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, दिक्कत उनके साथ में होती है, मान लो जो आरीवाल में या फिर अर्थवर्क ना करके हैं, तो सिविल इंजीनियर सारे हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर के हैं या और किसी चीज़ को काम करवा के आए हैं, उन्होंने ग्रेडर के साथ में काम नहीं करवाया है, तो उनके साथ में अब वो इंजीनियर हैं तो अपने उसमें रहते हैं कि हम तो इंजीनियर हैं भाई, ये तो ऑपरेटर है, हम तो जैसा बताएंगे वैसा इसको करना चाहिए। लेकिन काम होता है तरीके से ही, काम तो ग्रेडर का तो काम ग्रेडर के तरीके से ही होगा। उनको सिर्फ आपको इस कॉन्फिडेंस में लेना है कि सर आप काम बता दीजिए, मैं काम कर दूंगा। आपका जो काम है, मान लो सबग्रेड का है या बेड को प्रोफाइल करना है या जो भी बेड है, उनको मैं आपका काम आराम से कर सकता हूँ और उसमें कोई दिक्कत ना है।
आपको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर आप इतना कह सकते हो तो, या आप मेरे को नहीं समझ पा रहे हो, मैं ग्रेडर चला लेता हूँ, इसके बात का आप कॉन्फिडेंस रखिए, उसमें कोई दिक्कत ना है। और आप जो काम बताएंगे शायद आपको मतलब हमारा और आपका तालमेल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारी और बीच में आपकी दिक्कत हो रही है। तो होता क्या है कि पिछली कंपनी में तो जिन लोगों ने आपसे काम लिया है, जिन लोगों के साथ आपने काम किया है, उनने तो आपको समझ रखा था, आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको समझ लिया था, तो वो आपसे काम लेना जानते हैं या उनकी आदत में आ गया है। लेकिन नए बंदे को नहीं होता है। तो नए बंदे के साथ में काम करने के लिए भाई, आपको काम अगर आता ही है तो उसको कॉन्फिडेंटली कहिए कि सर काम हम अपने हिसाब से करेंगे, आप सिर्फ काम बताइए कि करना क्या है। ये आपको बोलना ही पड़ेगा। आप अगर चुप रहोगे तो आपकी शिकायतें होंगी, आप शिकायतें होंगी तो फिर सही नहीं रहता है, वो दूसरा ऑपरेटर खोजने लग जाएंगे, ऐसा होगा ना। या फिर जब मन हो जाता है तो आदमी सही करना चाहता है ना, तब भी गलत होता है, तब भी ज़्यादा अच्छा करने के या उसको खुश करने के चक्कर में आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो उसमें आपको हेजिटेशन नहीं करनी है, मतलब डरना नहीं है किसी चीज़ से, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला भी कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा जानता नहीं है, ये तो समझ के ही मान के चलो। आप जो काम कर रहे हो, आप अपना काम में आप ही ज़्यादा जानते हो उससे जो आपसे काम ले रहा है, आप उससे ज़्यादा जानते हो, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो। और अगर कोई पुराना बंदा है, इसमें होता क्या है, अगर कोई पुराना बंदा है तो वो आपसे शिकायत करेगा ही नहीं, वो एक बार में ही पहचान लेगा, बंदा काम कर लेगा, बस वो काम बता देगा, समझा देगा और करवा लेगा, प्यार से समझा देगा। दिक्कत उन लोगों के साथ में आती है जो नए नए इंजीनियर बनते हैं, जो नए नए इंजीनियर बनते हैं। अब हम वीडियो बना रहे हैं तो कोई बात ना, किसी के बारे में हम पर्टिकुलर किसी को नहीं कह रहे हैं, उनके साथ आती है। वो ऑफिसरी तो दिखाते हैं, काम आता नहीं है, बस अगर उनके हिसाब से काम नहीं हुआ या उनको किसी ने डांट दिया कि अभी तक यार तुम्हें ये काम नहीं करवा मिला है, तो उनने अपनी वो जो गुस्सा निकालनी है वो ऑपरेटर के ऊपर निकाल दी और उठा के शिकायत कर दी, क्योंकि उन पर तो कुछ नहीं है, उनका तो साहब लोगों से संपर्क होता ही है भाई, इंजीनियर है तो। और नई जगह गए हो तो आपका तो होता नहीं है, तो आपके इंप्रेशन गलत कर देते हैं वो लोग जिन्हें खुद काम नहीं आता है। तो इस बात की ज़्यादा चिंता करना नहीं है, आपको अपना अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं है। कभी कभी होता क्या है, हमारे जो एक्सपीरियंस हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस खोने लग जाता है उनके चक्कर में। आप अच्छा खासा काम जानते हो, अच्छा खासा सब कुछ करते हो और बढ़िया ऑपरेटर हो, ये भी ना है कि मतलब कोई कमी है आप में। अब काम तो नए नए अलग अलग होते ही हैं, तो उन तक का कॉन्फिडेंस ऐसे लोग जो नए नए आते हैं और जो नई नई ऑफिसरी दिखाते हैं आके, साइट इंजीनियर या जो भी है साइट सुपरवाइज़र हैं, तो वो कॉन्फिडेंस ख़राब करने की कोशिश करते हैं, कर देते हैं किसी किसी का। जो बंदे सही करके मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने ऊपर, तो वो वहाँ से या तो जॉब छोड़ के चले जाते हैं या फिर उनका इम्प्रेशन गलत हो जाता है और फिर वो वहाँ पर नौकरी वोकरी कर नहीं पाते। तो इसमें सीधा फंडा है, आपको अगर मशीन आ गई है, अगर आप मशीन को चलाना जानते हो और आपको खुद में कॉन्फिडेंस है कि ना मैं सारे काम कर ही लेता हूँ, सब ग्रेड ऐसे बनता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। दूसरा, ज़्यादा टेंशन लेना इसलिए नहीं होता है कि भाई देखो प्रोफाइल आपको करना है, बेड में जो इंडुलेशन है या कोई भी चीज़ है, टो गड़बड़ है, वो तो आपका ही काम है, जो ग्रेडर ऑपरेटर होता है उसी का काम होता है। अब भाई सब ग्रेड बनाना है या और जो टॉप के बेड हैं, तो उसमें बनाने को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उसको तो बनवाने वाले होते हैं, उसमें लेवल लगा हुआ होता है, मटेरियल गिरा हुआ होता है, या सब ग्रेड बनाने वाली बात है तो लेवल लगा हुआ है, उसके हिसाब से आप लोग उसको प्रोफाइल कर लो। बाद में जो सेंटी 2 सेंटी 4 सेंटी की कटिंग फिलिंग है तो वो चेक कराया ही जाता है, बेड सुपरवाइज़र है या जो भी सर्वेयर वगैरह होते हैं वो बेड बनवाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो लोग बनवा लेते हैं। तो उसमें तो कॉन्फिडेंस आपका कम होना नहीं चाहिए। अब होता क्या है, कम कहाँ पे होता है कि भाई साहब ने बता दिया आपको काम और आपने भी करा, जो आपको समझ में आया कि नहीं, इसको बोल दिया है कि इस पर ब्लेड मार दो, आपने तो यही करना है कि कहीं इंडुलेशन नहीं होना चाहिए या फिर बेड प्रोफाइल हो जाना चाहिए। और वो लौट के आए तो उनने उल्टी रंग दी, अरे यार तुमसे ये कहा था और तुमने ये कर दिया, इसको ये थोड़ी ना कहा था, इसको यहाँ तक कहा था, यहाँ से यहाँ तक कर दिया तुमने। यही सब चीज़ें हो सकती हैं और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो उनको फिर आप उतर के समझा दो कि ना जी सर, या तो आप प्रॉपर हमें बता के जाओ, चैनेज हमें मेंशन करा के जाओ कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपको काम करना है या नहीं करना है।
यहाँ तक करना है, यहाँ तक नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। और ऐसे आप नहीं कह सकते। मैंने जो करा है वो ऐसे ही होता है। और मैं ग्रेडर ऑपरेटर हूँ, इसमें वो कुछ नहीं है। कोई हम नई जगह चला नहीं रहे हैं यहाँ पर कि पहली बार हम यहाँ चांस लेने आए हैं। अगर आपने चांस भी लिया है तब भी आपको ये वाला डायलॉग तो रखना ही है कि आपको ये लगता है कि हम बिल्कुल नए हैं, सो नहीं है, ग्रेडर हम चलाते हैं पहले से। और आप अगर नहीं समझा पा रहे हो हमें, तो वो आपकी गलती हो सकती है, या फिर हमारी गलती ये हो सकती है कि आप जो कहना चाह रहे हो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो कृपा करके आप हमें सही से काम के बारे में बता के जाइए, हम वो काम पूरा आपको करके देंगे। तो ये होता है। दूसरा, एक भाई है कि हम कैम्बर के बारे में बताओ। तो कैम्बर के बारे में भाई साहब वीडियो में हम इतना ही बता सकते हैं, जैसे कौन सा कैम्बर है। वन साइडेड कैम्बर तो बहुत आसान होते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ज़्यादातर एक साइड को थोड़ा सा तिरछा रखना है, जिधर को आउटसाइड में ही सबके कैम्बर होते हैं अधिकतर, सर्विस रोड को छोड़ के। जो 4 लाइन का काम कर रहे हो आप, उसके सर्विस रोड जो होते हैं उनके उल्टे कैम्बर होते हैं। मान लो जैसे हाईवे बन रहा है या एक्सप्रेस वे बन रहा है, या 4 लेन में जो आरीवाल के साइड में सर्विस रोड बनना है, तो उनके उल्टे हो सकते हैं। बाकी सबके प्लस कैम्बर होते हैं, बाहर साइड में ही आपको कैम्बर बनाना है। दूसरा दिक्कत वहाँ पे आती है जहाँ बोथ साइड कैम्बर होता है। नए बंदे को, पुरानों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हम पुरानों के लिए वीडियो बनाते हैं। नए जिन्हें हेजिटेशन है या जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, या फिर अंदर से वो डरे से रहते हैं, उनके लिए है। तो उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं होती है भाई, सामने वाला काम करवाने वाला होता है, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाता है, कोई ना कोई तो होगा ही। और बोथ साइड कैम्बर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बिर्थ के ऊपर बात है कि कितनी बिर्थ है कितनी नहीं है, तो उसको दोनों साइड से आप समेट के रखो और बिल्कुल सेंटर में मतलब अप करके रख लो। और अगर ज़्यादा हो गया है तो आप एक ब्लेड मार के थोड़ा सा छील के उसे फिर आउट कर लो, दूसरी साइड से दूसरी साइड को आउट कर लो अगर हो गया है तो। और नहीं तो अंदाज से 2.5 की या 2 सेंटी की वो कैम्बर लेके चलो। कैम्बर बनाने का तो यही तरीका होता है मटेरियल के हिसाब से। और बाकी तो ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है भाई साहब, जहाँ आप काम कर रहे हो वहीं पे आप सीख सकते हो। और वीडियो में तो हम इतना ही बता सकते हैं कि कैम्बर का तो मैनेज आप इसी प्रकार से कर सकते हो। मान लो अगर प्रधानमंत्री वाले में काम कर रहे हो, जैसे प्रधानमंत्री जो सड़क निर्माण योजनाएं होती हैं उनमें आप काम कर रहे हो, तो उनमें बिर्थ होती है कम, तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। उनमें मान लो 3.5 या 4.25 मीटर के बेड होते हैं, तो 370 का तुम्हारा ब्लेड ही होता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना है, मेरा आप वीडियो ध्यान से देखो। तो उसमें करना क्या होता है कि आपको प्रॉपर मटेरियल दोनों साइड से कम स्पेस में, कम से कम जगह में, मान लो 370 का है, आधे ब्लेड के हिसाब से या पौन ब्लेड के हिसाब से दोनों साइड से 500 छोड़ के उसको प्रॉपर बिछा लो, प्रॉपर बिछा लो। मतलब उसमें शर्त यही है कि बेड में पूरा मटेरियल होना चाहिए, आपका सब जगह बराबर मटेरियल होना चाहिए, और दोनों साइड से 500 आधा मीटर आपका अंदर हो। तब कैम्बर आप बनाओगे कैसे, फिर एक साइड से ब्लेड रखो और आधा मटेरियल उसमें से लो, आधा अंदाज से, और उसको बिल्कुल स्लो में, बहुत स्लो ही काम करके काम कर सकते हो। अगर नए हो और जो कैम्बर सीखना चाह रहे हो तो उसको थोड़ा सा लेके थोड़ी सी डिग्री लेके उसकी ब्लेड की, और उसको मटेरियल उस हिसाब से छोड़ते हुए चले जाओ, अंदाज से कि मटेरियल आपका टो तक पहुंच जाए, टो से बाहर भी नहीं जाए। एक बार इधर से मारते हुए चले जाओ, थोड़ा आ जाएगा, फिर उधर जो मटेरियल बचा वो उधर को उतार दो। सबसे बढ़िया तरकीब यही है। दूसरी तरकीब ये है कि अगर आपका 3.25 मीटर का है, 3.75 वाला ही है बेड, तो उसमें आप फिर प्रॉपर सीधा बेड फुल ब्लेड में, मतलब पूरा मटेरियल आप स्प्रेड कर लो, तो वो फ्लैट हो गया बेड, आपके ग्रेडर के हिसाब से फ्लैट हो गया। तो फ्लैट होने के बाद में जब हो गया तो इधर उधर थोड़ी बहुत मतलब किनारी जैसी बन जाती है, तो उस किनारी को हल्का सा डाउन करके इधर से, इधर मटेरियल निकले भी नहीं, और मतलब इधर से थोड़ी सी 2 सेंटी का डाउन कर लो राइट साइड से या जिधर से भी लेके जा रहे हो, और बस जो मटेरियल है उसको तिरछा करके ब्लेड अंदर को लेते हुए मटेरियल ऑटोमेटिक छूटता हुआ चला जाएगा सेंटर में। एक बार इधर से जाओ और एक बार उधर से आओ, कैमरा आपका मैनेज हो जाएगा। अब एक भाई पूछ रहे थे कि हमें मतलब डर लगता है वो बनाने में, तो डरना तो भाई नहीं चाहिए, डर को तो हम ख़त्म करने को ये वीडियो बना ही रहे हैं। अगर आप खुद डरोगे तब तो हमारा वीडियो काम आएगा नहीं, आपको डरना है ही नहीं। अगर आप ग्रेडर सही से चलाने लग गए हो
और मतलब मिट्टी के बेड आप बनाने लग गए हो, स्पेड करने लग गए हो, आपको खुद ही लग जाएगा कि हाँ हमारा बेड बढ़िया सा बन गया, तो कॉन्फिडेंस तो आपको अंदर अपने लाना ही पड़ेगा। डरना तो है ही नहीं, डरोगे तो फिर भैया ग्रेडर नहीं सीख सकते आप। ग्रेडर को थोड़ा सा निडर आदमी ही अच्छे से चला सकता है। और आप काम करो, डरने वाली कोई बात ही नहीं होती है। सामने वाला डर क्या होता है, हम लोगों के अंदर होता है। डर जो होता है हमारे अंदर बिना मतलब का बैठा हुआ होता है कि अरे यार साहब है और इनको तो सब कुछ पता है, और साला कहीं पे थोड़ा सा अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या कहेंगे, या इधर को पीछे को हमारा जो बेड बनता हुआ आ रहा है वो पता नहीं कैसा बन रहा है यार। तो ये चीज़ें अगर सोचोगे तो हो गया काम। उतना उन्हें भी कुछ नहीं आता है जितना आप समझे पड़े हो। वो भी भगवान ना है, इंसान ही है, उन्हें भी उतना कुछ नहीं आता है। आप अपने हिसाब से काम करो कॉन्फिडेंटली, और कहीं जो कमी रह गई है वो ये बताएंगे ना। कोई एकदम से उतार के भगा नहीं देगा, भाग भाग यहाँ से, तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें नहीं आता है। वही बताएगा तुम्हारा भाई कैम्बर ज़्यादा हो गया, तुम्हारा देखो वहाँ पे मटेरियल ज़्यादा है, या वहाँ पे कम रह गया, यहाँ पे फिलिंग रह गई, यहाँ पे कटिंग रह गई, तो वो बताएगा कि ठीक है ज़रा भी कर देता हूँ। तो देख लो बेड को अपने हिसाब से, फिर अपने हिसाब से फिर बनाओ, और बनाने के बाद में बस कह दो सर हाँ ओके है, देखो ठीक है या नहीं है। नहीं है तो और बढ़िया है कि क्या होता है, लूज जो बेड होते हैं दोस्तों, लूज बेड जो नए लोग होता है, पुराने तो खैर कोई दिक्कत ही ना, तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसमें हो नहीं पाता है। तो उसका और आसान तरीका ये है, जो लूज बेड है आपने बनाया है, आपको लग रहा है कि सही हो गया, लेकिन फिर भी अंदर से कोई डर रह रहा है, तो उस पर सीधे सीधे एक पास लगवा लो। जैसे मिट्टी का बेड बना रहे हो आपका, और उसमें लग रहा है कि यार उतनी चमक नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए, तो उसमें एक प्लेन पास लगवा लो रोलर से। उसके बाद में फिर एक फिनिशिंग ब्लेड मार दो। कोई तुमसे कुछ कहने वाला ऐसा है नहीं कि ना यार तुम कितनी देर से क्या करे पड़े हो। अगर बेड चमक गया है बढ़िया करके और बढ़िया लग जाएगा, क्योंकि ग्रेडर ऑपरेटर कोई मना नहीं करता है दोस्तों, ये हम बता दे रहे हैं आपको। यार कितनी देर कर दी, ये भी कोई नहीं कहता है। सब ये पूछते हैं हाँ भाई हो गया, हर कोई यही पूछता है। जो भी समझदार इंजीनियर है वो यही पूछेगा हाँ भाई हो गया, ही नहीं सर एक बार फिनिशिंग और मारनी है, कि ठीक है मार के आ जाओ। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा हाँ बेड बन गया नहीं बन गया। और फिर कैसा काम चल रहा है साइड पे, कैसा नहीं चल रहा है, वो हर साइड की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। उसमें ये होता ही नहीं है कि भैया किसके हिसाब से बनाना है। सामने वाला आए, मान लो इंजीनियर आए, यार सही हो तो गया, इसमें काहे को लगाए पड़े हो, और बढ़िया बात, चला फिर उसी हिसाब से देख लो कि बेड सही थोड़ा बहुत हुआ, कह दो कि हाँ सर हो गया। नहीं, अब उसमें ये है कि इंडुलेशन अप डाउन, ग्रेडर का मेन काम ये है कि अप डाउन नहीं रह जाए आपका, बस, और कुछ नहीं है। बाकी तो वो टॉप पे देखा जाता है, और टॉप पे तो सब मिलके बनाते हैं, स्टाफ पूरा होता है, बताने वाले होते हैं कि यहाँ पे भाई 2 सेंटी की फिलिंग रह गई, या यहाँ पे 3 सेंटी कटिंग रह गई, तो हर कोई बताने वाला है। तो टॉप तो बहुत ही आसान हो जाता है, प्रॉब्लम्स वहाँ पर आती है, अरे यार ऐसा बेड बनाया है तुमने, तो वो कौन से में आती है, वो लेयर वाइज, जो बेड वैसी मिट्टी पड़ी है या कोई चीज़ पड़ी है और आपको ही बनाना है। फर्स्ट लेयर है, जैसे मटेरियल का है फर्स्ट लेयर है, या मिट्टी का बेड है, टॉप नहीं है, मतलब बेड है खाली, तो उसको आपको खुद ही देखना होता है। टॉप बेड हम इसलिए बार बार कहते हैं कि टॉप बेड किसी भी चीज़ के बहुत आसान होते हैं बनाने, मतलब अपेक्षा जो सादा बेड है जिसको सिर्फ आपको ही बनाने हैं, फर्स्ट लेयर या फिर सबग्रेड फर्स्ट, ये बेड थोड़े से ऑपरेटर कठिन होते हैं, क्योंकि वो ऑपरेटर के ऊपर ही छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ यार फर्स्ट लेयर है, थोड़ा इसको ग्रेडिंग कर दो, फिर रोलिंग करवा देते हैं। तो वो जैसा भी होगा थोड़ी बहुत वो चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत ना है ऐसी, वो रोलिंग करवा के छोड़ दिया जाएगा। और जैसे कोई ज़्यादा कमी रह गई बेड में, या किसी को मतलब कि कंसल्टेंट फेल कर ही देते हैं, या फिर ड्रम नहीं बैठ पा रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा उसको। मतलब एक बार में नहीं होता है, 2 बार में होता है, 2 बार में नहीं होता है, 3 बार में होता है। ग्रेडर चलाने में बिल्कुल भी मतलब आलस मत करो, आप चलाते रहो, बढ़िया से बढ़िया काम करने की कोशिश करो। और फिर शुरू में हो तो सबसे पहले तो ये यार ये रूल है दोस्तों कि जो भी मतलब जिनने चांस मारे हैं, या जो भी पसंद नहीं किए जा रहे हैं साइड पे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मशीन चलानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा, अपनी तरफ से आप अपना बेस्ट दो। और अगर जो अपने मतलब अपने मन से, अपने अंदर से, अपनी मेहनत से आप उसको अच्छे से कर रहे हो अपने आप में ही, तो वो ज़रूर सही होगा। ऐसा होता ही नहीं है कि सही नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा,
आप उसमें लगे रहोगे, आप करते रहोगे, ग्रेडर आएगा ये चलाने से ही और मेहनत करने से ही। और जब एक बार आ जाता है, जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही ना है। वीडियो तो हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जिन्होंने चांस मारे हैं या चांस लेना चाह रहे हैं, यार चांस मारने में क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं। बाकी जो पुराने ऑपरेटर हैं या जिन्हें चलाने लग गए या फिर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई बात ही ना है। वो लोग जानकारियाँ ले सकते हैं हमारे वीडियो से, लेकिन पर्टिकुलर बनाते आप लोगों के लिए ही हैं जिनको ग्रेडर चलाने में या फिर साइड पे कोई दिक्कत आ रही है, या मतलब कैसे चलाना चाहिए, कैसे नहीं चलाना चाहिए, क्या स्पीड होती है, क्या नहीं होती है, ये सब के बारे में हम आपको जानकारियाँ देते ही रहते हैं। और डरना भाई बिल्कुल नहीं है, मेहनत करोगे सफलता ज़रूर मिलेगी, ये बात की हमारी गारंटी है। आपको काम से बचना बिल्कुल नहीं है, और जुबान को सही रखना है, बिना मतलब का एटीट्यूड किसी को दिखाना नहीं है, बिना मतलब में किसी से दबना नहीं है, लेकिन ना एटीट्यूड भी आपको बिल्कुल नहीं दिखाना। आप नॉर्मली रहो, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, घर से बाहर हो सर कहने में दिक्कत क्या है। सर कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना है कि अरे यार हमने इससे सर नहीं कहना है, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे सर कहो। सर मीन श्रीमान जी, श्रीमान जी बताइए क्या काम है क्या नहीं है। तो यही है दोस्तों। और बाकी हम आप लोग कमेंट करते रहते हैं, उनके हम जवाब देते ही हैं। और कोई भी जानकारी मतलब चाहिए होती है अगर आप लोगों को, तो हमें आप मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, हम उसकी जानकारी आपको ज़रूर मतलब जब भी हमें टाइम मिलेगा तो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और जो भी समस्याएं होती हैं आप लोगों को, वो आप बेझिझक हमसे पूछें, हम आपको बिल्कुल भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। और भाई मैसेज वो लोग बहुत करते हैं हमें कि मुझे बुला लो, मुझे चांस मारना है गुरुजी, या मेरा चांस लगवा दो। तो उनके लिए सॉरी भाई, बहुत लोगों के आते हैं, एक दो की तो कोई बात ना है, एक ना एक हमारे साथ रहता ही है। जब हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के जरिए वाले या फिर वैसे रहते ही हैं, तो हमारे पास तो खुद के नहीं है, लेकिन हम जानकारियाँ देते रहते हैं कि आप कैसे उस नौकरी को खोज सकते हो, या ग्रेडर पे कैसे करके आप पहुंच सकते हो, ग्रेडर कैसे सीख सकते हो। अब ग्रेडर ऑपरेटर हैं तो ग्रेडर के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है, जितनी भी है तो ग्रेडर के बारे में ही बताते हैं। तो कृपा करके सिर्फ ये चीज़ मत कहो कि हमें आप अपने पास बुला लो या हमें हमारा हाथ साफ करवा दो। हम नहीं, आप जहाँ भी हो, आप हमारे वीडियो देखते हो, यही बहुत है हमारे लिए। और उससे जितना हम आपको लाभ पहुंचा सकते हैं उतना आप लाभ लीजिए। वीडियो देख के सही ध्यान से देखोगे तो ज़रूर हर वीडियो में हमारे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, ये बात की हमारी गारंटी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने हमसे ये क्वेश्चन करे थे कि हमें हेजिटेशन होती है या फिर हमें साइड पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो प्रॉब्लम्स वही साइड की अपने आपको ही देखनी है, लेकिन आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ग्रेडर अगर आपको चलाना आ गया है, ग्रेडर आप सही से चला लेते हो, तो डरना बिल्कुल नहीं है। आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करो। सामने वाले को कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता, ये हम बार बार कहते हैं। ये लगता है, ये हमारे खुद के अंदर का डर होता है कि वो अरे तो काम में मास्टर होगा, है या नहीं है वो तो समय बताता है। जब उसके साथ आप काम करते रहते हो तब उसकी गहराई का आपको पता चलता है कि इसको कितनी जानकारी है कितनी नहीं है, और बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों को कोई भी समस्या है और जिसका हम निवारण कर सकते हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो में अब तक बने रहने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।